जैसा कि भारत पे के संस्थापक अशनीर ग्रोवर की भाषा और व्यवहार के बारे में सवाल घूम रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के एक अधिकारी के साथ उनकी कथित बातचीत के एक लीक वीडियो क्लिप में उनके और फर्म के निवेशक सिक्वोइया कैपिटल इंडिया के बीच एक ईमेल एक्सचेंज सामने आया है, जिसमें उद्यमी पर जांच तेज कर दी है। एक संचार के अनुसार ईडी की समीक्षा की है। ग्रोवर का अगस्त 2020 में सिक्वोइया इंडिया हर्षित सेठी के साथ विवाद हुआ था, जिसमें भारत पे के संस्थापक ने बातचीत के दौरान कथित तौर पर अपशब्द का इस्तेमाल किया था। सेठी, जो 2015 में सिक्वोइया कैपिटल इंडिया के साथ है, को पिछले साल जुलाई में उद्यम टीम ने प्रबंध निवेशक के रूप में पदोन्नत किया था। ईडी ने अपने 16 जनवरी के संस्करण में ग्रोवर की कथित आक्रामक व्यवहार और कंपनी के बोर्ड की चुप्पी के बारे में बताया था। पिछले कुछ दिनों और महीनों में अपने आप के ग्रोवर के संदेश और धमकियां आहत और निराशाजनक रहे हैं। विशेष रूप से हमने टैप टेबल पर हमने चाहने का आपका संदेश सुना है। हमें इस बारे में एक निर्णायक बातचीत करने की आवश्यकता है कि सिक्वोइया और भारत के बीच संबंध कैसे आगे बढ़ते हैं। सेठी ने अगस्त 2020 में ग्रोवर को एक ईमेल में लिखा था। ईमेल को सिक्वोइया कैपिटल के प्रबंधक निवेशक शैलेश सिंह को भी चिन्हित किया गया था, जो सिलिकॉन वैली फर्म के वरिष्ठ भागीदारों में से एक हैं। सिंह, जो सिंगापुर में स्थित है, सिक्वोइया के भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संचालन की देखरेख करता है। भारत पे की सीरीज बी फंडिंग के देरी के बाद सेठी और ग्रोवर के बीच मतभेद शुरू हो गए थे, क्योंकि सिक्वोइया ने राउंड के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया था। घटना के परिचित लोगों ने कहा कि सिक्वोइया ने ग्रोवर के बारे में भी बातचीत जताई थी कि वह द्वितीयक लेनदेन में शेयरों को आंशिक रूप से बेचना चाहता है। इसके परिणामस्वरूप सिक्वोइया और ग्रोवर के बीच संघर्ष पैदा हुआ, जिसके कारण अंततः मेल एक्सचेंज हुआ। मेल संचार में सेठी ने सिक्वोइया के स्टार्टअप्स में भारत पे की भागीदारी को रोकने का सुझाव दिया, जो कि विकास चरण स्टार्टअप के लिए वार्षिक धन उगाहने और नेटवर्किंग कार्यक्रम से है। भारत पे ने फरवरी 2020 में कोटिव मैनेजमेंट, रैबिट कैपिटल और यूएस आधारित अपोलो जैसे निवेशकों से अपनी सीरीज बी फाइनेंसिंग हासिल की थी। सिक्वोइया कैपिटल फंडिंग का हिस्सा नहीं था। अशीष सिक्वोइया द्वारा फंडिंग राउंड के लिए प्रतिबद्ध नहीं होने से खुश नहीं थे, जबकि अन्य निवेशकों ने अपनी टर्म सील डाल दी थी। एक संस्थापक के रूप में एक निवेशक से विश्वास पाने का सबसे अच्छा तरीका है जब आप समय पर टर्म सील प्राप्त करें। इस मामले पर जानकारी देने वाले व्यक्ति ने कहा, इस तर्क से वार्षिक कम से कम 4 लोगों ने ग्रोवर और सेठी के बीच विवाद की पुष्टि की और ईमेल के आदान प्रदान की सत्यता की पुष्टि की। भारत पे के मुख्य अधिकारी सुहेल समीर ने कहा, सिक्वोइया कैपिटल इंडिया भारत पे में शुरुआती निवेशक थी और उसने हाल में फंडिंग दौर में हमने समर्थन देना जारी रखा, जो हमारे कारोबार में उसके भरोसे का एक प्रमाण है। सिक्वोइया कैपिटल इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, हम अपने और संस्थापक के बीच निजी पत्रकारिता पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। हालांकि हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि सिक्वोइया इंडिया भारत पे के बीच आप जिस संचार का जिक्र कर रहे हैं वह 1 साल से अधिक समय पहले सुलझा लिया गया था। इस स्तर पर अन्य सभी मामलों पर टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं है। खैर, आपकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और अपडेट्स के लिए।